सफेद दाढ़ी मूछों वाले 69 साल का एक बूढ़ा आदमी, जिन पर बुढ़ापे की भारी बोझ का प्रेशर पड़ा है, फिर भी इनकी आंखों में देखिए क्या चमक है। इन्हीं आंखों की दृष्टि से उन्होंने पार हिंद ब्रह्मांड को देखा है। उन्होंने खोज किया है दुनिया को सौंकाने वाले एक शाश्वत सिद्धांत का, कि पृथ्वी नहीं सूरज ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जो हमेशा स्थिर रहता है और उसके चारों तरफ पृथ्वी से लेकर प्लूटो तक घूम रहे हैं। अरे, प्लूटो का खोज तो बाद में हुआ था। खैर, ब्रह्मांड की इस सच्चाई को प्रतिष्ठित करने वाले उस शख्स का आदर तो पूरी दुनिया करती थी, फिर भी उन्हें भली सभा में हाजिर करके सजा सुनाने की तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि इस आदमी ने पृथ्वी की जगह पर सूरज को ब्रह्मांड का केंद्र बताकर बाइबल के शाश्वत सत्य पर सवाल उठाकर गंभीर अपराध जो किया है। दरअसल उन दिनों धार्मिक पुरोहित समाज जियोसेंट्रिक मॉडल को बाइबल से जोड़कर प्रसार चलाते थे। ये सिद्धांत प्रचलित भी हुआ था, इसलिए दुनिया वाले इस दुनिया को ही ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, जिसके चारों तरफ चांद सितारे घूम रहे हैं और सूरज भी। अब समाज इनसे ये चाहता है कि उनका दिया हुआ जो धर्म विरोधी मत है, उसे बिना बग गवाए दुनिया के सामने गलत साबित करना है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अंजाम उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आखिर अपने चारों तरफ के दबाव में आकर उन्हें अपने ही सिद्धांत की सच्चाइयों को नकारना पड़ा। गैलीलियो गैलीली ये विज्ञान की दुनिया का वो प्राणी था जिसने तारों की साल से लेकर धरती की धड़कन तक सब कुछ समझ लिया था, जिसने टेलीस्कोप को तो यूं ही चश्मे की दुकान से उठाया था, लेकिन देखते ही देखते पूरे आसमान में खलबली मचा दिया। जब उन्होंने बोला कि धरती घूमती है, तो लोगों ने ऐसे देखा मानो किसी ने उनकी साय में चीनी कम डाल दी हो। निकोलस कोपर्निकस सूरज को केंद्र बताने वाले एक जाने माने प्रवक्ता थे, और जोहान्स केपलर ने गैलीलियो को इन्हीं के सिद्धांत पर काम करने के लिए सलाह दिया था। फिर भी जब तक गैलीलियो खुद कोपर्निकस के सिद्धांत को सही साबित नहीं कर लेता, तब तक वो सूरज को केंद्र में होने वाले बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन जब गैलीलियो को सच्चाई का झटका लगा, उन्होंने देखा कि कोपर्निकस ने जो कहा था वही सच निकला। मानो सूरज ही सबका बॉस हो और बाकी सब पृथ्वी, चांद, ये ग्रह सब उसके चक्कर में घूम रहे हैं। वो दुनिया को बताने के लिए बेताब थे तो एक किताब ही लिख डाले, सिडेरियस नंसियस। गैलीलियो अपने जमाने में ये साबित करना चाहते थे कि रात के वक्त पैरों के पीछे से चांद कैसे निकलता है, क्योंकि ये कभी कभी पैरों के आगे से निकलता है तो कभी पीछे से। लेकिन क्या हो अगर धरती ही घूम रही है तो, क्योंकि ये पैर आगे पीछे जो नहीं हो सकते। फिलहाल ज्योतिर्विज्ञान के बाजार में टेलीस्कोप का आगमन हो चुका था। जब लोग ये सोचकर जिंदगी गुजार रहे थे कि अगर पृथ्वी एक प्लेट की तरह है तो सूरज वो रोटी है जो उस प्लेट में रहकर शक्कर काटता रहता है, तो गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप उठाया और आसमान का कोना कोना छान मारा, तो पाया चांद की खूबसूरती सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बिखरती। जुपिटर के पास तो सार चांद है, और इन चांदों में सिर्फ चमक ही नहीं, वहाँ जमीन भी है जो पहाड़ और गड्ढों से भरे है। फिर भी अगर आप पूछेंगे कि गैलीलियो ने हमारे लिए क्या किया, सबूत, मतलब जब तक आप किसी चीज का सबूत नहीं दे सकते, तब तक आप उसे सच नहीं मान सकते। इसलिए तो भाई साहब ने टेलीस्कोप बनाए, गेंदों को लुढ़काया, यहाँ तक कि गिरते हुए चीजों को भी ध्यान से देखा। इतने पढ़ाई लिखाई के बाद भले ही आज हम समझ पाए हैं कि इस बिना अरपार वाले ब्रह्मांड के आगे हमारी दुनिया शायद एक एटम जितना ही बड़ा है, लेकिन ये बात भी सच है कि हमें अपने आप को कभी बौना नहीं समझना चाहिए। शायद ये बात उस जमाने ने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया था, क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है, और बाइबल भी यही कहता है। लेकिन गैलीलियो कहता है कि नहीं, बीच में तो सूरज है और हम सब तो बस उसके आसपास से गुजर रहे हैं। लेकिन गैलीलियो का ऐसा बयानबाजी धर्म के खिलाफ में था, इसलिए चर्च वाले भड़क गए और आम लोगों को भी भड़का दिया गैलीलियो के खिलाफ। धर्म के खिलाफ में काम करना या बाइबल के खिलाफ में बोलना माफी ना मिलने वाले संगीन अपराध माना जाता था, तो धर्म का सहारा लेकर चर्च के पादरियों ने आम लोगों को गैलीलियो के खिलाफ भड़का दिया। धर्म के नाम पर उन पर मुकदमा चलाया जाता है, उनके लिखे हुए किताबों पर भी पाबंदी लगा दिया गया। अब गैलीलियो ठहरे अपने जमाने से आगे, पर इंसान ही तो थे, उनके भी परिवार थे, फालतू की टेंशन्स भी थे, वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी थी। ऐसे में पूरा समाज इस आदमी के खिलाफ हुआ पड़ा है। ये क्या करते, वो मजबूर हो गए अपने ही बयानबाजी को नकारने के लिए। फिर भी वो कहाँ सुधरने वाले थे, मुंह से निकल गए पृथ्वी घूम रही है, तो उन्हें घर में ही नजर बंद कर दिया गया। बूढ़ा गैलीलियो जैसे तैसे अपना जान बचाकर घर लौटता है। उनके साथ इतना कुछ हो गया, ये सोचकर वो रो पड़ते हैं।